हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो अपना एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का। उसका जो पेपर थर्ड है उसमें एक यूनिट अपन ने सिलेबस का डिस्कशन किया था। उसमें यूनिट थी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी, उसके बारे में। और वो सीरीज आप अपन आज से शुरुआत करने वाले हैं और एक एक टॉपिक लेके अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे और सारे के सारा जो सिलेबस वाइज जो टॉपिक हैं उनको डिस्कशन करेंगे। और उसी सीरीज में अपन शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। और उसमें सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को समझने से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले भूगोल के बारे में अपन बेसिक अध्ययन करें, समझने की कोशिश करें कि ज्योग्राफी होती क्या है, भूगोल होता क्या है। इसीलिए मैंने टॉपिक भी रखा है व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल क्या है। भूगोल का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो जो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पिता किसको माना जाता है, भूगोल के पिता किसको माना जाता है, ये सब चीजें अपन इस स्लाइड में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्योग्राफी। ये एक वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं भूगोल। अब ज्योग्राफी जो वर्ड है उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो निकल के आता है जियो और ग्राफी। एक वर्ड है आपका जियो और दूसरा है ग्राफी। अब ये दोनों जो वर्ड है इनका ओरिजिन हुआ है टू ग्रीक वर्ड से। ग्रीक का मतलब होता है लैटिन। लैटिन भाषा में, लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन भाषा में जो ग्रीक भाषा है उसमें दो वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक तो है जियो और दूसरा है ग्राफिया। दूसरा है आपका ग्राफिया। इसका मतलब होता है, जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, पृथ्वी से संबंधित। और दूसरा जो वर्ड है आपका ग्राफिया, उसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब, मतलब कि वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना। अब वर्णन किसका करेंगे अपन? पहला जो वर्ड है जियो, जियो का मतलब अर्थ। अब पृथ्वी के बारे में जिस सब्जेक्ट में वर्णन किया जाएगा, पृथ्वी के बारे में जो सब्जेक्ट है वो डिस्क्राइब करेगा, उसको अपन बोलेंगे ज्योग्राफी। इस प्रकार से भूगोल को भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इसकी टर्मिनोलॉजी अपन देखें तो भू प्लस गोल, मतलब भू का मतलब होता है आपकी अर्थ या जमीन, और गोल है उसका शेप के बारे में बताया गया यहाँ पे, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट निकल के आया भूगोल। इस प्रकार से दो वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ, जियो और ग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपन बात करने वाले हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी का मतलब यह है कि इस जो सब्जेक्ट है, जो भूगोल है, उसका ओरिजिन हुआ कहां से। ये अपन ने देखा ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड थे। अब कौन से भूगोलवेता ने, कौन से ज्योग्राफर ने इसकी सबसे सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत की। और पिता का या फिर फादर का मतलब होता है कि जहां से ओरिजिन होता है। तो यहां पे एक पिक्चर दिखाई गई है। ये पिक्चर है आपकी, ग्रीक ज्योग्राफर हैं, ग्रीक स्कॉलर हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है इरेटोस्थनीज और ये इनका जीवन काल रहा है। तो इरेटोस्थनीज ये एक ज्योग्राफर है, ग्रीक ज्योग्राफर हैं। इनको माना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता। अब इसके पीछे एक कारण भी है कि भूगोल के पिता इनको क्यों माना जाता है, ज्योग्राफी के फादर इनको क्यों माना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि ये ग्रीक ज्योग्राफर थे। दूसरी चीज यहां पे आई है कि फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर का मतलब है ज्योग्राफी को सिस्टमैटिक या साइंटिफिक एंगल से, तरीके से पढ़ाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले सबसे पहले ज्योग्राफर थे आपके इरेटोस्थनीज। पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो अर्थ पे आपकी, ये एक अर्थ है आपका, अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं भाई। लॉन्गिट्यूड तो आपके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाले, और लैटिट्यूड आपके इक्वेटर के पैरेलल। अब उनके हिसाब से पृथ्वी पे आपका जो लोकेशन होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होता है, मान लो कि मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूं, इसका भी ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में एक कोऑर्डिनेट्स होता है, कौन सा लैटिट्यूड है और कौन सा लॉन्गिट्यूड है। तो सबसे पहले उस चीज का लोकेशन को दिखाने के लिए सबसे पहले लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, इन दोनों को यूज करने वाले कौन थे? इरेटोस्थनीज सबसे पहले। अगला पॉइंट अपन देखते हैं,
मेजरमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि का मापन। अब ये जो आपका अर्थ है ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये हो गई इसकी परिधि। परिधि का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, जो परिधि होती है चारों तरफ उसकी लंबाई नापने की सक्सेसफुल जो ट्राई किया था सबसे पहले वो थे कौन, आपके इरेटोस्थनीज। तो सबसे पहले इन्होंने कोऑर्डिनेट डिसाइड किए और दूसरा परिधि का साइज नापा, परिधि की लंबाई कितनी है, इसलिए और सिस्टमैटिक तरीके से एक साइंटिफिक लैंग्वेज में और साइंटिफिक तरीकों से इन्होंने डिसाइड किया, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है आपको इरेटोस्थनीज। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन। भाई अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं। देखो इस सीरीज में अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है। अब उस ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले अपन ज्योग्राफी को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है, भूगोल होता क्या है। उसी श्रृंखला में अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि भूगोल का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेज एंड द रिलेशनशिप। देखिए कुछ कुछ जो की वर्ड्स मैं उनको मार्क करता जाता हूं, प्लेसेज एंड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब कि आंतरिक संबंध है उनके, अंतर्गत संबंध है उनके, बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। अब जो देखो इसमें दो फैक्टर निकल गए हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग पीपल है और एक उनका एनवायरमेंट है। पीपल ह्यूमन बीइंग हो गया और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट और आपका ये ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशंस हैं, उनकी बदौलत जो इंटर रिलेशंस है उनका अपन स्टडी करेंगे, वो वहां पे आएगा आपका ज्योग्राफी, भूगोल। और आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफर्स एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पृथ्वी की, ऑफ अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन सोसाइटीज स्प्रेड अक्रॉस इट। अर्थ है उस पे ह्यूमन बीइंग रहता है, तो ह्यूमन बीइंग अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नजरिए से ज्योग्राफी का जो स्टडी करता है, जो उसको जरूरत होती है, जो जिन रिसोर्सेज की ह्यूमन बीइंग को जरूरत होती है उस हिसाब से वो उसका स्टडी करता है, उसको रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, एक अंतर संबंध बनता है। तो उस अंतर संबंध की स्टडी को, उसको स्टडी अपन करेंगे, उसको कहेंगे अपन ज्योग्राफी या फिर आपका भूगोल। इसको हिंदी में भी एक परिभाषा है, ये एक परिभाषा अपन ने ली है और ये है कार्ल रिटर, एक बहुत महान ज्योग्राफर, एक भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने भी एक परिभाषा दी। उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि किस आधार पे उन्होंने परिभाषा दी। भूगोल विज्ञान का मतलब एक साइंस, ज्योग्राफी एक साइंस है का वह विभाग है, वो एक सेक्शन है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, भूमंडल हो गया आपका लिथोस्फीयर, पृथ्वी है, उसका जो ऊपरी जो क्रस्ट है, जो उसके सरफेस है, उसको अपन बोलेंगे भूमंडल के सभी लक्षणों, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन किया जाता है। एक तो बात हो गई फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स की बात हो गई। दूसरी, इसकी समग्र एकता मानव एवं मानव जगत से संबंधित दिखाई देती है। वही दो कीवर्ड निकल के आए, ह्यूमन बीइंग और अर्थ के फिजिकल फीचर्स। देखो इसको अपन एक स्लाइड से और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये हो गया आपके ह्यूमन, ये है आपके ह्यूमन बीइंग, मानव है, और ये है आपकी अर्थ, धरती मां। ये हो गई आपकी अर्थ और धरती मां। देखिए सीधी सी बात, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो यो ह्यूमन बीइंग है, अपन एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, जैसे कि अभी मैं सांस ले रहा हूं तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, जीने के लिए इन सब चीजों की जो फिजिकल एंटिटीज हैं उनकी जरूरत पड़ती है ह्यूमन बीइंग को। अब वो सब चीजें कहां से मिलेंगी आपको? अर्थ से। अर्थ से उनको एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरा उसको खाना मिलेगा, फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ये जो फिजिकल एंटिटीज हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, ये रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। इन नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग यूज करता है। भाई ये तो हो गए आपके फिजिकल फीचर्स अर्थ के, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करता है ह्यूमन बीइंग। तो इनकी
आपस में एक अंतर संबंध बनता है, इंटर रिलेशनशिप बनती है। तो उस इंटर रिलेशनशिप को अपन किसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वो होती है आपकी ज्योग्राफी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ज्योग्राफी है और भूगोल है, इसमें जैसे अपन ने पढ़ा कि दो फैक्टर्स निकल के आए, एक तो ह्यूमन बीइंग और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन 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 बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग जिस हिसाब से, जिस टेक्निक से, जिन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है, उनकी स्टडी करता है, तो उनके आधार पे एक ब्रांच बनी ज्योग्राफी की ही, ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरी जो अर्थ थी आपकी, अर्थ है, उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको समझने के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनी ज्योग्राफी की। मैं मोटा मोटा कहना चाहूं तो ज्योग्राफी को बेसिकली दो ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपकी अर्थ है, जो अपनी अर्थ सरफेस है, जो पृथ्वी है, अर्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनको वर्णन करेंगे, उसका अपन स्टडी करेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी में कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन बीइंग है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी करेगा और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना लाइफ जिएगा, तो उनके हिसाब से कुछ ब्रांचेस बनी, ये वाली ब्रांचेस, जिनको अपन रखेंगे मानव भूगोल में। और ये हो गई आपकी भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए किस हिसाब से अपन पढ़ते हैं। सब्जेक्ट आपने सुना होगा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये होता है आपकी पृथ्वी की भू आकृति विज्ञान, अपन इसको बोले भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा है आपका क्लाइमेटोलॉजी, ये हो गया आपका क्लाइमेट की स्टडी करेंगे अपन इसमें। ओशियनोग्राफी, समुद्र से संबंधित जो भी अध्ययन करेंगे आपका, वो अपन ओशियनोग्राफी में करेंगे। बायोजियोग्राफी, ये जो सब्जेक्ट आपके निकल के आए, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, ये हो गया अर्थ के फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी चीज यहां पे निकल के आई मानव भूगोल। तो आपने देखा कि ह्यूमन बीइंग है, उसको खाने के लिए जो फूड की नीड होती है वो किससे प्राप्त होती है अपने को, एग्रीकल्चर से मिलती है। तो यहाँ पे जो भी स्टडी होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हो गया आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। दूसरा है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन पॉपुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन में जो भी कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी पॉपुलेशन हुई, डेंसिटी क्या है, वो सब अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, जिसको बोलते हैं अपन डेमोग्राफिक साइंस भी बोलते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की ही ब्रांच है जो डेवलप की है किसने, ह्यूमन ने। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज आपने देखी कि ज्योग्राफी को अपन ने दो पार्ट्स में बांटा, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की, और ये उनकी ब्रांचेस हो गई बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को जो फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसको मैं दो पिक्चर से और अधिक क्लियर करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे मैंने लिखा फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और ये हो गया आपका मानव भूगोल। ठीक है, अब इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है, ये है, आप गैस कर सकते हैं, ये है एक वोल्केनो की, यहां पे एक वोल्केनिक इरेप्शन को दिखाया गया है। अब वोल्केनिक इरेप्शन है एक नेचुरल एक्टिविटी है, पृथ्वी का जो सरफेस है उसमें नीचे क्रस्ट से नीचे देखा जाए तो एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, जिसमें लावा मिलता है और वो विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, उसी को अपन कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की एक्टिविटी एक दिखाई गई है। अब ये ज्वालामुखी जमने के बाद में ठंडा होएगा तो उससे पठार, प्लेट्यू, इन सब का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है। अब ये हो गया एक नेचुरल एक्टिविटी हो गई, लेकिन जो फिनोमेना बनेगा, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब फिनोमेना बनेगा, वो सब स्टडी करेंगे अपन किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में, वो फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। दूसरी बात, यहां पे मैंने बोला ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज करके ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को इजी करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करेगा, जैसे कि उसने इंडस्ट्री लगाई कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। यहाँ पे दिखाया गया है, ये बॉक्सेस हैं, ये कोई इंडस्ट्री की एक पिक्चर है, कोई भी इंडस्ट्री होगी, उस इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्शन होगा और वो प्रोडक्शन किसके, ह्यूमन बीइंग के काम आएगा।
तो इस प्रकार से ये दो ब्रांच होगी, फिजिकल जो फिनोमेना है उसकी स्टडी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी, और जो ह्यूमन रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनकी स्टडी के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये दो पार्ट हो गए। तो आज अपन ने सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि जो ज्योग्राफी है उसका मीनिंग क्या है, उसके जो ओरिजिन क्या है, दो वर्ड से मिलकर, जियो और ग्राफिया, दो वर्ड से मिलकर बना। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को अपन ने समझने की कोशिश की। ये एक मैंने बेसिक जो आधारभूत जो एक नॉलेज होनी चाहिए ज्योग्राफी में आगे बढ़ने के लिए, तो ये पहला चैप्टर उससे रिलेटेड था। अब अपन क्या करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी का बेसिक से एक एक चीज, उसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है, उसके फिजिकल डिविजन्स क्या है, रिवर्स क्या है, और जो भी चीजें उसमें आगे रहेंगी सिलेबस में है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, उसको एक एक को अपन समझने की कोशिश करेंगे। और आपके सहयोग की जरूरत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लिए हो सकता है फ्री हो, लेकिन हमारी बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच।